चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां चार धाम यात्रा की तैयारियां तेज हो गई है। अलग अलग स्तर पर यात्रा की तैयारी की जा रही है। हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने में सेना के जवान जो है जुट चुके हैं। तो चार धाम यात्रा को लेकर हम रोज आपको अपडेट्स देते हैं कि किस तरह से तैयारियां हो रही है और क्या कुछ यहां पर प्रक्रिया चल रही है। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, चार धाम यात्रा की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। जिस तरह से हम रोज चर्चा करते हैं, पंजीयन हो रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग पंजीयन करा रहे हैं। ऐसे में अगर हम तैयारियों की बात करें उत्तराखंड में, तो किस लेवल की तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, अलग अलग स्तर पर तैयारी की जा रही है। खास तौर पर जो परिवहन से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं, परिवहन विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि यात्री की संख्या को देखते हुए यात्रा मार्गों पर तकरीबन कितनी जो गाड़ियां हैं रोडवेज की, उनकी संख्या में इजाफा करना है। और इसके लिए जो परमिट है, ग्रीन परमिट, उसको लेकर के भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसमें भी खासा जो टैक्सी मैक्सी चालक हैं, जो वाहनों का संचालन करते हैं, उनकी फिटनेस पर भी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस विभाग जो है वो सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की कवायद में जुटा हुआ है और जो तय समय सीमा है यात्रा की, उससे पहले सभी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर रहा है। और मोटर मार्गों की अगर हम बात करें तो लोक निर्माण विभाग के जो सचिव हैं, उन्होंने भी एक समय सीमा तय कर दी कि यात्रा शुरू होने से पहले तक, जब तक वो इस ग्राउंड जीरो पर स्थलीय निरीक्षण करते हैं, उससे पहले तक सभी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाए। इसके अलावा अगर हम मंदिर परिसर की और समिति के स्तर की व्यवस्थाओं की बात करें, तो जो सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है हेमकुंड साहिब, जो कि चमोली जनपद में स्थित है, वहां पर बर्फबारी काफी है। और ऐसे में इस बर्फबारी को हटाने के लिए, बर्फ को हटाने के लिए जो है वो सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। और जो गुरुद्वारा प्रबंधन समिति से संबंधित जो सेवादार हैं, वो भी इस कवायद में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो धार्मिक परंपराएं हैं, वो भी आज से शुरू हो रही है। बद्रीनाथ धाम का जो कलश यात्रा है, आज वो तिलों का तेल जो अभिषेक के लिए तैयार किया जाता है भगवान कत्ती विशाल जी के, आज वो तिलों का तेल भी पिरोया जाएगा। और उसके बाद फिर जो कलश यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि चार धाम की जो यात्रा की तैयारी है, वो अलग अलग स्तर पर अलग अलग विभागीय अधिकारी लगातार तैयारी करने में जुटे हुए हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो चार धाम यात्रा हुई, इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को पहुंचने की उम्मीद है। ये सुगम, सुरक्षित और सरल यात्रा होगी और यात्री को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सोनू, इस बार हम देख रहे हैं कि मौसम भी एक बड़ी चुनौती जो है यहाँ पर नज़र आ रहा है उत्तराखंड में। कल भी जिस तरह से हमने देखा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था बारिश का और बर्फबारी का। ऐसे में अब देखा जा रहा है, एक तरफ हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम हो रहा है और दूसरी तरफ पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट है। मौसम को लेकर इस बार कोई जो है अनहोनी ना हो, या मौसम को लेकर श्रद्धालु भी जागरूक हो और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी? देखिए, मौसम की बेरुखी, मौसम का बदला मिजाज कहीं ना कहीं सरकार के लिए, शासन के लिए, पूरे सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होता है। और जब मौसम खराब होता है तो हवाई सेवाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। और बदले मौसम के मिजाज को ध्यान में रखते हुए जब बरसात का खास तौर पर समय होता है, तो उस वक्त पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा मार्गों पर हम लैंडस्लाइड की घटनाएं देखते हैं। तो ऐसे में कई जो लोग हैं उनकी जान पर भी खतरा पैदा हो जाता है। तो इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जो आपदा प्रबंधन तंत्र है राज्य का, वो और जो केंद्रीय प्रबंधन तंत्र है केंद्र सरकार का, दोनों ही एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। और कैसे जो मौसम की बेरुखी के दौरान, बदले मौसम के मिजाज के दौरान जब चुनौती आती है, तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है। हालांकि स्थानीय स्तर पर जो जेसीबी मशीनें हैं, जो लैंडस्लाइड एरिया है, उनके दोनों छोर पर रहते 24 घंटे 7 दिन की सेवाओं में उपलब्ध रहते हैं। बावजूद इसके जब मौसम का मिजाज बदलता है, और क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतों में कुछ और मौसम होता है, मैदानी क्षेत्रों में कुछ और मौसम होता है। और अगर हम हेमकुंड साहिब, केदारनाथ धाम की बात कर लें, तो अक्सर एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी देखने को मिलती है। हेमकुंड साहिब में इस वक्त भी बर्फ है और बर्फ हटाने का कार्य शुरू हो गया है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि मौसम एक बड़ी चुनौती है। मौसम की चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, इसकी भी रणनीति तैयार की जा रही है। बिल्कुल, और श्रद्धालुओं को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर वो यात्रा पर आ रहे हैं तो उसके पूर्व जो है मौसम को लेकर अपडेट रख ले, किस तरह का मौसम रहने वाला है, उस तरह से ही अपनी तैयारी करें, जिससे यहाँ आकर ज़्यादा परेशान ना होना पड़े।
बने रहिए हमारे साथ सोनू। जल्दी आपका रुख करते हैं तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां 4 धाम यात्रा की जल्द ही शुरुआत होने वाली है, उसके पहले तैयारियां तेज है।